हमारे शार्क टैंक के सबसे प्रख्यात या कहें कुख्यात जज अश्विनी ग्रोवर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी किसी को कुछ कह दिया तो चर्चा में, और अब उन्होंने भारत पे से ही रिजाइन कर दिया तो इस वजह से। सो बेसिकली आखिर आपने अश्विनी ग्रोवर का नाम सुना है भारत पे की वजह से, क्योंकि भारत पे इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता तो शायद अश्विनी ग्रोवर के बारे में आपने कभी इतना सुना भी नहीं होता। तो आइए बात करते हैं उस भारत पे की, कि भारत पे कैसे मात्र 3 साल में 21,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गया। 140 से भी ज्यादा शहरों में 75 लाख से ज्यादा मर्चेंट है और मंथली 11 करोड़ से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत पे के माध्यम से होते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत पे आखिर इतनी बड़ी कंपनी बना तो बना कैसे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले अपन भारत पे की बात करें, बात करते हैं इस इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री का बूमिंग पीरियड कब चालू हुआ? इस इंडस्ट्री का बूमिंग पीरियड उस दिन चालू हुआ जिस दिन आप और हम सब भारतीय शॉक में थे, जिस दिन हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आए और बोले कि मित्रों अब कल से ये 500,000 के नोट नहीं चलेंगे। अब नोट सारे आपके पड़े पड़े हो गए बेकार पुराने। अब आपको बाजार में जाके कुछ काम करना है तो क्या करें? तो उस समय पेटीएम सबसे बड़ा हमारा नायक बन के आया और पेटीएम के जगह जगह कार्ड लगे हुए थे। आपको बस पेटीएम ऐप इंस्टॉल करना था और पेटीएम के थ्रू अपने खाते से आप पेमेंट कर सकते थे। और वहां से लगा कि ठीक है यार, ये वाला जो सेगमेंट है जो काफ़ी समय से दबा कुचला था, अब इसके अच्छे दिन आ गए हैं। और उसके अच्छे दिन आए, पेटीएम बहुत अच्छा चला। पेटीएम को देख के गूगल पे भी आ गया, गूगल पे को देख के फ़ोन पे भी आ गया। उसके बाद सारे कंपनीज आई और सब अच्छा काम कर रही थी। लेकिन इन तरह के सिस्टम में कहते हैं ना, जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है कुछ नई प्रॉब्लम भी आती है। तो उसमें एक प्रॉब्लम थी, और एक नहीं 3 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? अगर आपको याद होगा, आपने जब शुरुआत में स्कैन करते थे, अगर दुकानदार के पास पेटीएम का स्कैन है और आपके मोबाइल में फ़ोन पे है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। आप बोलो सर मेरे पास फ़ोन पे है, दुकानदार बोलेगा तेरे पास है फ़ोन पे, मेरे पास तो है ही नहीं। तो आप भाई साहब आप वापस कैश देना पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम पे पेटीएम चलेगा, फ़ोन पे फ़ोन पे चलेगा, गूगल पे गूगल पे चलेगा। तो भैया एक तो दुकानदार को या तो 5 कंपनियों के लगा के बैठने पड़ेंगे, या फिर ग्राहक को उसके हिसाब से दुकानदार के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ये एक कन्फ्यूजन भरा काम था। पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ग्राहक से तो कोई पैसा नहीं लेती थी कंपनी, पर मर्चेंट बैंकर से 50 पैसे से लेके 1.5% तक का कमीशन लिया जाता था। अब आप नोटिस करो कि सपोज मैं दुकानदार के पास गया और मैंने कहा भैया 100 रुपए का मुझे एक सामान दे दो, 100 रुपए का भैया आटा दे दो। उसने 100 रुपए का आटा दिया। उस आटे में उस भाई के बच्ची बेचारे के 4 रुपए रहे। 100 रुपए के आटे में उसके 4 रुपए बच रहे हैं। और 100 रुपए का पेमेंट अगर मैंने गूगल पे से कर दिया, फोन पे से कर दिया, तो अगले के बंदे के पास कितने रुपए पहुंचेंगे? 1.5 रुपए तो कंपनी काट लेगी। तो उसने 4 रुपए तो कमाए और 1.5 रुपए तो कंपनी पेमेंट की लेगी। तो ये तो बड़ा पंगे वाला काम है। वो कह रहा है मैं तो चलो ठीक है, अगर मैं 100 रुपए में 50 रुपए कमाता और तुम ले जाओ 1.5 रुपए, समझ में आता है। लेकिन यार 4 रुपए में से 1.5 रुपए, तो भाई साहब एक ये बड़ी मर्चेंट की समस्या थी कि अगर वो पेमेंट नहीं लेंगे तो माल नहीं बिकेगा, और माल इसके थ्रू बिकेगा तो मार्जिन में डेंट आ जाएगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम थी कि यूपीआई की अवेयरनेस बहुत कम थी। मतलब लोगों को पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना। एक बार ऐप डाउनलोड कर दिया, अब मल्टीपल ऐप डाउनलोड करना, उससे पेमेंट करना बहुत टफ था। तो लोगों को ये चीज़ आती नहीं थी। तो इसका पहला फायदा क्या है कि सपोज एक दुकानदार ने भारत पे का लगवा लिया। अब उस भारत पे के एक यूपीआई पे आप चाहे पेटीएम से पेमेंट करो, चाहे फोन पे से करो, चाहे गूगल पे से करो, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने कहा कहाँ तो 3 लगा रखे थे, अब 3 की जगह एक ही है। तो मर्चेंट ने इसको रातों रात स्वीकार किया। सेकंड जो बेनिफिट, जो सबसे प्यारा बेनिफिट था, मर्चेंट इस पे टूट पड़े। कैसे टूट पड़े? उसने कहा भैया कोई कमीशन नहीं, कमीशन ही नहीं। तो भाई साहब बात ये आती है कि जब ग्राहक से भी नहीं लेता और मर्चेंट से भी नहीं लेता तो फिर भारत पे कमाता कैसे है? इसके बिजनेस मॉडल पे भी करेंगे कुछ समय बाद बात। और तीसरी जो सुविधा मर्चेंट को इसने दी, नॉर्मली क्या होता है जब आप 10 रुपए स्कैन करते हो, पहले जब करते थे 10 रुपए सेंड किया तो दिखाता था कि 10 रुपए आ गए, पर वो अकाउंट में क्रेडिट होते थे 48 से 72 घंटे में। अब क्या होने लग गया? यूपीआई के माध्यम से इमीडिएटली आपके अकाउंट से निकलते हैं, इमीडिएटली उसके अकाउंट में आते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि राहुल जी ये हम जो पेमेंट करते हैं उनसे पैसा लेता नहीं है, जो मर्चेंट ले रहा है उससे भी कमीशन नहीं लेता, ये जिंदा कैसे है, ये कमा कैसे रहा है? यहाँ पे हमारे अश्विनी
का दिमाग काम में आता है। देखो अशनीर का बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी अशनीर जी IIT गए हुए हैं, IIM गए हुए हैं। तो IIT है तो थोड़ा इंजीनियर का दिमाग है, IIM करा हुआ है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट दिमाग भी चलता है। प्लस इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में 7 साल नौकरी की। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में ये जो पेमेंट कंपनीज है, ऐसी सैकड़ों कंपनियां इनके पास आती थी इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्होंने उसकी पिच समझ के इस मार्केट को समझा है 7 साल में कि क्रेडिट का मार्केट कैसे काम करता है। दूसरा, ये कुछ समय के लिए ग्रोफर्स के भी CFO थे। तो ग्रोफर्स के CEO होने के नाते मर्चेंट कैसे सोचता है, दुकानदार कैसे सोचता है, किराने वाला कैसे सोचता है, वो मेंटेलिटी भी इनके दिमाग में क्लियर थी। इनको एक चीज़ पता पड़ी कि भैया मार्केट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी को दिख नहीं रही। ये जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जितना भी चल रहा है सब कच्चे में चल रहा है। खुले में माल उठा ला है 10-50 हज़ार का, उसको 2 दिन रखा, बेच दिया, खुले में बेच दिया। अच्छा रोटेशन है, अच्छा मार्जिन है, अच्छी कमाई, अच्छा टर्नओवर है, लेकिन एक तो 1 नंबर में नहीं है। दूसरा, बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं करते ज़्यादातर ट्रांजेक्शन। तो जब ये लोन मांगने जाते हैं कि यार 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, तो जब ये बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कहती है लाओ भाई बैंक स्टेटमेंट लाओ, नहीं है। चलो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की रिपोर्ट लाओ, बोल सर वो बैंक अकाउंट ही नहीं है, या बैंक अकाउंट तो है उसमें ट्रांजेक्शन करते ही नहीं, हम तो नकद में करते हैं। या फिर रिटर्न लेके आओ, सर रिटर्न तो हम भरते ही नहीं है। सिक्योरिटी लेके आओ, कोलेटरल लाओ, बोले वो तो है ही नहीं। तो बैंक इन लोगों को लोन देता नहीं है। अब इन लोगों के पास देखो सेल इनकी बढ़ रही है, प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, इनके पास कैश है, सारी व्यवस्था है, लेकिन बैंक के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा जो गैप है कि बैंक पैसा देना चाहती है, ये लेना चाहते हैं, लेकिन इन कारणों से ले नहीं पा रहे। ये मार्केट है $1 ट्रिलियन का, 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा का बड़ा मार्केट है ये। लेकिन इस मार्केट में बैंक दे नहीं पा रहा और ग्राहक को जरूरत है, तो क्या करें। अशनीर भैया ने कहा कि देखो भारत पे UPI कंपनी नहीं है, भारत पे एक फाइनेंस कंपनी है। ये अपना असली पैसा कैसे कमाती है, लोन देके। राहुल जी लोन कैसे देके, थोड़ा गेम समझाओ। सर आप समझो, अगर आपके पास कोई बंदा लोन लेने आए, भैया 50,000 का लोन देना, आप क्या बोलोगे, या मुझे दिखा तेरी इनकम बता, डेली की इनकम कितनी है, डेली पैसा कितना रहता है, तू ब्याज दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तेरा धंधा कैसे चल रहा है, यही सारी चीज देखोगे। भारत पे के पास तो सारा हिसाब है ही। भारत पे के पास तो वो डेली जब वेंडर से माल लेके आता है तो भारत पे से पेमेंट करता है, डेली जो उसका माल बिकता है वो भारत पे में पेमेंट रिसीव करता है। तो भारत पे को तो पता ही है ना कि इसका दिन का कितना गल्ला है, इसका दिन का गल्ला कितने का है, इसका महीने का गल्ला कितने का है, ये कितने का माल खरीदता है, ये कितने का बेचता है, इसकी लगभग प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इसके खाते में लगभग कितने रुपए पड़े रहते हैं। भारत पे को सब आइडिया है। उस बेसिस पे भारत पे इसको 10,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का लोन बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन, ये भारत पे इनको लोन बांटता है। और उस लोन पे जो ब्याज लेता है, 12% ब्याज लेता है, वो इसकी कमाई का मुख्य जरिया है। और देखा जाए तो ये बेस्ट तरीका है। क्यों? इनकी जो पेमेंट रिकवरी रेट है वो है 96%। यानी आज तक इन्होंने जितना पैसा बांटा है उसमें मात्र 4% डूबा है, 96% की रिकवरी होगी। और इतनी बड़ी रिकवरी तो भैया बैंक में भी नहीं होती, बैंकों के भी लोग पैसे खा जाते हैं, पर इसका नहीं खाया। कैसे? क्योंकि पहली बात कि भैया भारत पे ने कहा कि भाई तेरा कितना ड्यू अमाउंट, 50,000 रुपए प्लस ब्याज के साथ हो गए 60,000 रुपए। अब तेरे को 60,000 रुपए का पेमेंट मुझे करना है, मैं तेरे डेली हिसाब में से ही काट लूंगा। भारत पे आए 17,200 रुपए। भारत पे ने कहा यार तेरे उस पेमेंट के हिसाब से 17,200 में से मैं 600 रुपए काट रहा हूँ, एक काम कर ये ले 16,600। अब वो धीरे धीरे कट के भारत पे के पास पैसा भी आया जा रहा है, भारत पे का रोटेशन भी बन गया। अच्छा, उस आदमी को दुख भी नहीं हो रहा कि ठीक है ना यार 50,000 का लोन था, डेली डेली चुक रहा है, उसके भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए 4% ही डूबत है, 96% रिकवरी है। इसको मैं फाइनेंस कंपनी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अक्टूबर 2021 तक टोटल ये 3 लाख कस्टमर को लोन दे चुके हैं, टोटल 2800 करोड़ रुपए का लोन बांट चुके हैं और 300 करोड़ का लोन पर महीने बांट रहे हैं। और आप देखिए कि जो 96 का फिगर है ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इनके पास कस्टमर है, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, इनके पास उतना क्लियर डेटा आएगा कि कौन कैसा बिहेव करता है, उतना स्मार्टली लोन बांट पाएंगे और उतना स्मार्टली रिकवरी होगी। तो ये जो मशीन है ना, अब ये नेक्स्ट लेवल चलती ही जाएगी। तो ये था भारत पे का बिजनेस मॉडल।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सा ऐसा शार्क है जिसका बिजनेस मॉडल आप चाहते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो मुझे कमेंट में जिस पर्टिकुलर शार्क के ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगला बिजनेस मॉडल उस कंपनी का मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। बाकी सारी वीडियो, बहुत सारी चैनल पे वीडियो है, जाइए एक एक वीडियो को देखिए और अपने बिजनेस की नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाइए। अगली वीडियो लेके जल्दी आपके सामने पेश होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।